बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर सॉल्यूशन क्लास 12th का एक और टॉपिक। इसके पहले वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, उसमें से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है उसमें से हम ऑलरेडी फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड टॉपिक। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये टॉपिक एक ऐसा है कि जिसमें हमें ये पता चलता है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इसीलिए हम इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमें पता होना चाहिए। सो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ स्टूडेंट्स, और इसका आंसर आपको क्लास के बाद में भी आराम से मिल जाएगा अगर आप ध्यान से इसको स्टडी करोगे तो। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर हम देखते हैं कि सी वाटर जो भी होता है, सी वाटर, राइट, सी वाटर इट मीन्स मैं समुद्र के पानी की बात कर रही हूँ। समुद्र के पानी को हमने कभी भी उबलते हुए नहीं देखा है, तो ऐसा क्या रीजन है कि समुद्र का पानी उबलता नहीं है? ऐसा क्या है? क्या उसकी क्वांटिटी ज्यादा है या फिर ऐसा कोई दूसरा और फैक्टर है जिसको उस पानी को बॉईल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको घर पे करके देखना है सून आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंटेनर में एक थोड़ा सा पानी लेंगे और उसको बॉईल होने रखेंगे, और दूसरे कंटेनर में भी आप थोड़ा सा पानी और उसमें थोड़ी सी शुगर या फिर सॉल्ट मिक्स करेंगे और फिर उसको भी बॉईल होने रखेंगे। जब दोनों सॉल्यूशन का जब आप चेक करोगे कि कितने ड्यूरेशन में उसका बॉइलिंग आया है या फिर कितने ड्यूरेशन में एक सिंपल वाटर बॉईल होना स्टार्ट किए और कितने ड्यूरेशन में सॉल्टी वाटर बॉईल होना स्टार्ट किया है, ये एक्सपेरिमेंट आपको करके देखना है। और ये अगर आप देखोगे और फिर आप इसको कोरिलेट करोगे कॉन्सेप्ट को, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? सबसे पहले तो हमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो पता होना चाहिए। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर? हम कहते हैं कि बॉइलिंग, कोई भी लिक्विड बॉईल होना कब शुरू होता है? कोई भी लिक्विड बॉईल होना उस टेम्परेचर पे शुरू करता है जिस वक्त पे उसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो। यही हमारी क्लास 9th में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड and the vapor pressure and the atmospheric pressure is equal, then it is known as a boiling point temperature। अब देखो, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे अगर हमने एक कंटेनर लिया, ठीक, इस कंटेनर में हमने क्या किया, एक प्योर सॉल्वेंट लिया है। क्या लिया हमने? प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट मतलब आप सिर्फ सिंपल सा वाटर कह सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्योर सॉल्वेंट। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा कंटेनर लेंगे और इस कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट के साथ इस कंटेनर में हम एक सॉल्यूशन ले लेंगे, इट मींस सॉल्वेंट और प्लस नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ले लेंगे। क्या लेंगे? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। अब देखो, हमने सॉल्वेंट लिया, हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट लिया। अब क्या होगा, देखो इसका जो वेपर प्रेशर है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर इसके कंपैरिजन में हमेशा क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जो है वो नहीं प्रेजेंट रहते, इसीलिए वो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब देखो, आपने इस सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है, इट मींस उसका वेपर प्रेशर कम होगा। क्या हो रहा है, ध्यान से समझो, उसका वेपर प्रेशर जो है हो रहा है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपको उसको बॉईल होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है? मतलब वेपर प्रेशर कम होने से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा, और ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। क्या कहते हैं हम? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। देखो, इसके लिए मैं बताती हूँ आपको कि डेल्टा टीबी होता है। डेल्टा टीबी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा टीबी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। क्या कहते हैं हम इसको? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। ये हम कैसे निकालते हैं? हम ये कहते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या रहेगा, कम रहेगा एज कंपेयर्ड टू द सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर लिखते हैं हम TB माइनस T0B। तो यहाँ पर देखो TB का मतलब क्या हुआ, ये हुआ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ
सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए सॉल्यूशन, और इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको थ्रू डायग्राम समझाती हूँ, ग्राफिकली समझाती हूँ। तो हमारा मेन फॉर्मूला हम ये कहेंगे कि हमें अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम किस फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, TB माइनस T0B। अब देखो, अब हमारे पास में यहाँ पर एक ग्राफ है, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ में हमने इस तरीके से प्लॉट किया, यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर हम लेंगे वेपर प्रेशर, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, वेपर प्रेशर, और ये वाला जो है ये प्लॉट, इसमें हम लेंगे टेम्परेचर, ठीक है। और एक हम ये बना देते हैं कि ये एक हमने ये बना दिया बैरियर, और जिसको हमने कहा है कि ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब देखो, अब क्या होगा, अब अगर हमारे पास में कोई सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, और इस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट, राइट। अब देखो सिमिलरली, अब हमारे पास में कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन में ज़्यादा टेम्परेचर लगता है तो वो यहाँ तक आ सकता है, और जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर टच करेगा, ये देखो, जैसे ही वो यहाँ पर टच करेगा, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहेंगे TB मतलब क्या कहा था हमने, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ ए सॉल्यूशन, क्योंकि ये तो टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ते जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि जो सी वाटर होता है उसका पानी हमने कभी बॉईल होते हुए क्यों नहीं देखा। वो इसीलिए नहीं देखा क्योंकि सी में बहुत सारे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होते हैं और वो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट उसके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करते हैं। ऑलरेडी क्वांटिटी इतनी, ऊपर से इतने सारे सोल्यूट होते हैं उसमें कि वो और भी ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते। एलिवेशन इट मींस इंक्रीज, और इसीलिए हमें सी वाटर कभी भी बॉईल होते हुए नहीं दिखता है। एक और एक्सपेरिमेंट मैंने आपको कहा था कि एक हमने कंटेनर में वाटर लिया और एक में वाटर प्लस सॉल्ट लिया, तो इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कौन ज्यादा टाइम लेगा बॉईल होने में, तो डेफिनेटली जो सॉल्टी सॉल्यूशन है जिसमें हमने सॉल्ट ऐड किया था उसमें थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ यहाँ पर मैंने जो भी ग्राफिकल से समझाया है आपको। अब देखो, अब अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है, जो टेम्परेचर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, अगर मुझे एक छोटा सा स्मॉल रेंज के लिए अगर मुझे फाइंड आउट करना है ना, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, देखो ध्यान से, हम ये कहते हैं, यहाँ पर मैं एक छोटा सा डेरिवेशन समझाती हूँ। हमने अगर कहा कि for small range of concentration, हम क्या कहते हैं, for small range of concentration हम ये कहते हैं कि decrease in vapor pressure is, देखो हम यहाँ पर क्या करें, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होता है तो हम एक छोटे से कॉन्सेंट्रेशन को लेकर चलते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उसके डेल्टा टीबी से। ठीक है, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके डेल्टा टीबी से। और हमें एक और रिलेशन पता है और वो है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। देखो राउल्स लॉ हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो राउल्स लॉ होते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन हमें क्या पता है कि जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हम जनरली इससे शो करते हैं, डेल्टा पी से हम इसको शो करते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर जो होता है वो हम ऐसा लिखेंगे, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट।
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। हम जो बी लेते हैं हमेशा याद रखना, बी जो वर्ड हम ले रहे हैं वो हम हमेशा सोल्यूट के लिए यूज करेंगे, ए जो लेंगे वर्ड वो हम हमेशा यूज करेंगे सॉल्वेंट के लिए। हम सभी डेरिवेशंस में, न्यूमेरिकल पोर्शन में हम इसी तरीके से यूज करते हैं। आप इसके अलावा भी और कोई ले सकते हैं, पर देखिए हम जनरली यही लेते हैं। ठीक, तो यहां तक क्लियर हुआ। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, देखो इसको और इसको कंपेयर करोगे, तब हम एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, और वो क्या रिलेशन होता है मैं यहां पर समझाती हूँ। आई होप आप सभी ने ये नोट डाउन कर लिया। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, और जिन्होंने भी नोट डाउन नहीं कर लिया किया है वो थोड़ा सा बैक में जाके स्क्रीनशॉट लेके रख दे और अपनी कॉपी में लिख ले प्रॉपरली। तो ठीक है, अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तब हमें क्या पता चलता है कि डेल्टा टी बी जो होता है, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट। अब देखो, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू एक्स बी। के क्या है, अ सिंपल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक, अब देखो आगे, अब ये क्या कह रहा है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के। अब एक्स बी की हमें पता है, जनरली हम कैसे लिखते हैं, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, मोल फ्रैक्शन का ये तो फॉर्मूला होता है। अब क्या होता है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन हम क्या कहते हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एन बी इज फार 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 लेस देन एन ए एंड हेंस कैन बी निग्लेक्टेड। और इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम होती है वैल्यू। सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू एन बी अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन ए। चलो अब इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं, के इंटू ए, ये क्या होगा, एन बी। एन ए मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते हैं हम, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, इस तरीके से निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू एम ए, मैंने एम ए को ऊपर ले लिया है, और यहाँ एन बी अपॉन यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू ए। ठीक है, अब इसके बाद में देखो क्या होता है, इसके बाद में हम यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर देखो अब इसके बाद में आता है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू एम ए इंटू स्मॉल एम। तो स्मॉल एम स्टैंड्स फॉर मोलालिटी। क्या होता है, ये मोलालिटी होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ ए सॉल्वेंट। तो ये मोलालिटी हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू के लिए हम एक और कांस्टेंट यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं के बी। सो के बी इंटू स्मॉल एम इज इक्वल टू डेल्टा टी बी, या फिर हम कह सकते हैं डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। तो हम ये एक और रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, और ये रिलेशन हमें ये बताता है कि डेल्टा टी बी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टू द मोलालिटी। और मोलालिटी के साथ में यहाँ पर हमने एक और कांस्टेंट, यहाँ पर देखो ये तो सिंपल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, अभी हमने यहाँ पर एक और कांस्टेंट किया, या फिर हम कहेंगे हमने ये रिलेशन डिराइव किया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम। सो जिन्होंने भी ये नोट डाउन नहीं करके रखा हुआ है वो 2 मिनट का टाइम निकाल ले और इसको प्रॉपरली नोट डाउन करें, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि के बी होता क्या है। राइट, सो आई होप आप सभी ने नोट डाउन करके रख लिया है। देखो अभी के बी होता क्या है, क्या होता है ये के बी। के बी इट मीन्स, ये के बी मीन्स क्या हुआ, के बी को कहा जाता है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, देखो ये काफी नया वर्ड है आप लोगों के लिए, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है इसीलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर को एक और नाम दिया जाता है, और वो होता है इब्लियोस्कोपी। इसको क्या कहते हैं हम, इब्लियोस्कोपी भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि हमने इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट यहाँ बताया के बी, और जब हम के बी की वैल्यू करते हैं तो के बी की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है वाटर के लिए सेपरेटली, या फिर अगर आप कोई और सॉल्वेंट यूज कर रहे हो बेंजीन के लिए सेपरेटली। और जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस वक्त पे इस के बी की वैल्यू जो है वो हमेशा दी रहेगी। तो आपको क्या करना है, आपको इसकी के बी की वैल्यू को हमेशा मतलब मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, तो न्यूमेरिकल में आपको इजीली मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है, अब देखो इसी रिलेशन के बेसिस पे हम एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और वो फॉर्मूला होगा
मोलार मास ऑफ ए सोल्यूट, कि किस तरीके से हम सोल्यूट का मोलार मास निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमारे पास में ये फॉर्मूला है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम। सो डेल्टा टीबी और KB। अब देखो मोलालिटी का हमने इसके पहले भी बताया था, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है, जैसे अगर हमने सिंपली कहा WB अपॉन WA, देखो यहाँ पर हमने लिखा WB अपॉन MB, मतलब होता है वेट ऑफ ए सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ ए सोल्यूट अपॉन यहाँ पर क्या रहेगा, वेट ऑफ ए सॉल्वेंट। क्या रहेगा, वेट ऑफ ए सॉल्वेंट। तो हम रखेंगे WA अपॉन MA। जब आप इसको प्रॉपरली लिखोगे तब ये हो जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू MA अपॉन यहाँ पर आ जाएगा MB इंटू WA। अब देखो यहाँ पर आपको WA की वैल्यू जो है वो किस में होनी चाहिए, kg में लेना चाहिए, ठीक है, kg में लेना चाहिए। और जब आप ये kg में वैल्यू इसकी लेते हैं तो फिर क्या होगा, देखो यहाँ पर kg में वैल्यू ली, और अगर आप kg में वैल्यू नहीं लेते हैं इसकी, तो इस फॉर्मूला में हमें WB इंटू MA इंटू कितना करना पड़ेगा, 1000 अपॉन यहाँ पर होगा MB इंटू WA, और वो होगी वैल्यू इन ग्राम। ओके, सो इस तरीके से हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और यही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करने के लिए। सो स्टूडेंट, आई होप जो आज की क्लास में मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आई विल डेफिनेटली आंसर योर ऑल डाउट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। सो आई होप in today's class, whatever the topic I taught, everyone understood well. So thank you students and have a good day ahead.